अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। आज था जनाब सैटरडे, और सैटरडे को हम लोगों ने जनाब किया नाश्ता करने के बाद हम भाग भाग डी के पोस्ट करते हुए जा रहे थे जनाब ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि महीने का एंड था और नया मंथ स्टार्ट होने वाला था। किचन की हालत बड़ी पतली हुई पड़ी थी। किचन कह रहा था बाजी कुछ पकान तो पहले सोच ले, पकाना की है, जब पकाना हुए कुछ तो पहले ले आ। तो जनाब मैंने सोचा कि आज हमारी किसी के घर दावत थी, तो मैंने सोचा कि कुछ पकाना तो है नहीं दोपहर को, तो यही टाइम जो है इसको इस्तेमाल किया जाए और जाकर ग्रोसरी कर ली जाए। सुबह मैंने वॉशिंग लगा ली थी और मेरा गाउन गीला था, सो मेरी बेटी है मुझे जितनी, मैंने उसी का गाउन पहन लिया था। एक लिस्ट थी जनाब मेरे हाथ में और एक लिस्ट थी मेरी बेटी के दिमाग में। उस लिस्ट के अंदर भरा हुआ था गंद, कूड़ कबाड़ जनाब, लजानिया, नूडल्स, तो ये रंग बिरंगी स्पैगटियाँ, और ये क्या मायोनीज, तो फलानी चीज़, तो टमकानी चीज़, सारी अला बला उसकी लिस्ट के अंदर भरी हुई थी। और मेरे पास जो लिस्ट थी उसके अंदर माओ वाली चीज़ें भरी हुई थी, घरेलू खातून वाली, जैसे कि गरम मसाले और चीनी और सवैयाँ और इस तरह की चीज़ें, सारी जैम वगैरह, बच्चों से रिलेटेड चीज़ें, हाउस होल्ड की कुछ चीज़ें थी, वो सब भरी हुई थी। हम घूम घूम के हमने 2 चक्कर लगाए पूरी सीएसडी के अंदर, क्योंकि उन्होंने शिफ्टिंग कर देते हैं वो चीज़ों को हर महीने जो है ना, वो दाएं से बाएं कर देते हैं, लिहाजा मुझे ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे शैम्पू जो था वो मैं बड़ी परेशान हो रही थी, और गलती से जो है मैं इस बार ले आई हूँ जनाब पाकिस्तानी शैम्पू। वैसे मैं यूज़ करती हूँ बाहर का शैम्पू, लेकिन जो है ना मुझसे गलती हुई है कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आई और मैं वो ले आई थी, जो कि मैंने बाद में चेंज भी करवा लिया था। अच्छा, फेस वॉश जो था वो वैसे मैं पॉन्ड्स का यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने चेंज किया था गार्नियर का। और मेरे दांतों का मसला चल रहा था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है कि हर महीने अपना टूथब्रश चेंज करूं। सो मैंने अपना नया टूथब्रश भी ले लिया था, और मैं सबको कहूँगी कि जिन के दांतों का इशू चलता है वो प्लीज़ अपना टूथब्रश हर मंथ चेंज करके देखें, काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। मेडिसिन में यूज़ करती रहती थी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप यूँ करें कि आप अपना टूथब्रश चेंज करके देखें, और उससे मुझे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी जनाब, ये सारी ग्रॉसरी करने के बाद हम पहुँचे थे जनाब मेन काउंटर पे, और बिलिंग के लिए बिल बनवाया हमने। तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि पाजी हमने तो बड़ी मेहनत की है। तो हमने सोचा जनाब अब यहाँ से जूस भी लेके पीते हैं, और वो जो 1-2 मिसिंग चीज़ें हैं वो भी ले लेते हैं। हमने जनाब फिर पकड़ी टोकरी और हम पज्जे नस्से जनाब एक और काउंटर की तरफ, जो कि बिल्कुल सीएसडी के एंड पे था, और उसमें थी जनाब क्रीम्स और सारे जितने भी फ्राइंग आइटम होते हैं वो वहाँ पर थे। फ्राइंग आइटम तो मैंने नहीं लिए, बेटी के बेहद इसरार पे भी कि मैं तुम्हें घर तैयार कर दूँगी, माओ वाली सोच, इन या पैसे च तो मैं इनने ज़्यादा चीज़ें तुहानू बना दांगी, वही वाली सोच मेरे अंदर भी है, टिपिकल माओ वाली। तो बस फिर मैंने जूस वगैरह लिए, क्रीम वगैरह लिए, और जब हम जूस के बिल करवाने के लिए आए तो मैं दूसरे काउंटर पर आ गई और मैंने बिल को चेक नहीं किया। हालाँकि मेरी आदत है कि मैं साथ खड़े हुए बिल को चेक करती रहती हूँ, मैंने बिल को चेक नहीं किया, और उन भाई ने मुझे छोटे जूसों के साथ एक बड़े 1 लीटर वाले जूस के भी बिल जो था वो अंदर ऐड कर दिया, जो कि मुझे पता नहीं चला। वो जब मैं घर पहुंची मेरे मियाँ ने बिल चेक किया तो उन्होंने बोला है तुम लीटर वाला जूस भी लाई हो, तो मैंने बोला कि नहीं लाई, और हमने चेक किया। फिर हम भाग के वापस गए थे और उनसे अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी अपनी कर आए थे, छड़ना सी किसी को कुछ नहीं। अच्छा जनाब, ये हम निकले, तैयार हुए, फिर उसके बाद हम निकले जनाब गाँव की तरफ। गाँव में रहते हैं हमारे प्यारे से मेरे मियाँ के रिश्तेदार। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि खुश इखलाकी जो होती है या मोहब्बत जो होती है वो पैसे और दौलत की मोहताज नहीं होती, ये खुदा की तरफ से एक देन होती है और आपके दिल में होती है। इतने अच्छे वो रिश्तेदार हैं हमारे। मेरे दिल में बहुत अरसे से ख्वाहिश थी, मैं बचपन में नहाई थी ट्यूबवेल में, तो आप यकीन करें मुझे बहुत शौक़ था कि मैं ट्यूबवेल में नहाऊँ। बेशक खुशियाँ जो है ना वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भरी हुई जेबों में और बेफिक्र दिमागों में भी भरी हुई हैं, लेकिन ये ज़ाहरी खुशियाँ हैं। आप यकीन करें, दिल का सुकून, दिमाग का सुकून और रूह का सुकून जो मैंने यहाँ गांव में आकर महसूस किया, जो मैंने इस ट्यूबवेल में नहाते हुए महसूस किया, जो मैंने इस पानी में छलांग लगा के और इस ट्यूबवेल के पानी के अंदर एक लंबी सी डुबकी लगा के और सांस रोक के मैंने डुबकी लगाई, और मैंने नोट किया ख़ुद को कि कितनी देर तक मेरा सांस जो है वो बचपन की तरह जो है, मैं कितना लंबा सांस पानी के अंदर ले सकती हूँ। मैंने जो उसको एक्सपीरियंस किया, मैंने पानी के अंदर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारे, मैंने छलांगे लगाई, मैंने हाथ मार मार के छींटे उड़ाए। जो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके खुशी महसूस की ना, वो मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। मैं आपको उस इत्मीनान, उस रूह के सुकून का आपको लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती जो मैंने महसूस किया। हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, हम रेस्टोरेंट्स में खाना खा लेते हैं, हम घर में बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं, वो खुशी अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपना बचपन जी रही हूँ। मैंने तो पूरा दिन उनके साथ गुजारा, खाना खा के हम फिर आए थे ट्यूबवेल पे नहाने के लिए, और जब मैं इस ट्यूबवेल से बिछड़ रही थी मुझे ऐसा लगा
मैं अपनी अम्मी की गोद से ना एक बार फिर से बिछड़ रही हूँ। अम्मी, आई मिस यू। उसको एक बार फिर से अलविदा कह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती थी, मेरा दिल उदास था और मुझे बेख्तियार वो शेर याद आया। सितारे मशअलें लेकर मुझी को ढूंढने निकले, मैं रास्ता भूल जाऊँ, जंगलों में शाम हो जाए। मेरा बेख्तियार दिल चाहा मैं यहीं कहीं किसी नदी में, किसी पानी की मौज में एक मौज बन के मैं भी बह जाऊं, या मैं कोई कीड़ा बन जाऊं, या मैं कोई फाख्ता बन के इन्हीं खेतों में कहीं गुम हो जाऊं। किसी दरख्त की शाख पे बैठूं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे उड़ उड़ के जाऊं, कोयल की तरह कूकें लगाऊं। मेरा दिल चाहा मैं इसी गाँव में कहीं छुप जाऊं। मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी अम्मा के गाँव में आ गई हूँ। अपने बचपन में हम धूप में आते थे, गर्मी में आते थे तो अम्मी हमारा इंतज़ार करती थी खाना पकाकर। अच्छा जी, शो मस्ट बी गो ऑन। ये जनाब हम वहाँ गाँव से चले गए थे शॉपिंग करने के लिए जूतों की। मैंने लिया था एक अदद खुस्सा, और क्योंकि मेरे पास खुस्सा नहीं था, मेरा खुस्सा टूट चुका था, तो मैंने एक खुस्सा लिया था और एक हील वाला जूता लिया था। ये था जनाब मेरा खुस्सा, जो कि मैंने लिया था 600 रुपीज़ में ओनली। और ये थी जनाब जूती मेरी, ये मैंने और मेरी बेटी ने सेम ली थी। जूता मुझे ये बहुत 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 पसंद आया था। मेरे पाँव में तो इतना प्यारा नहीं लग रहा था, लेकिन ये जूता बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासी सी लुक देता था। आपकी हेयर स्टाइल जितना मर्ज़ी अच्छा हो, आपका मेकअप जितना अच्छा मर्ज़ी हो, लेकिन आपका ड्रेस जितना मर्ज़ी अच्छा हो, आपकी असल पर्सनैलिटी आपके जूते से पता चलती है कि आप असल में कैसे हैं। जूते का ये जूते मैंने कहाँ से लिए, ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको उस शॉप का विज़िट भी करवाऊँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, एक कमेंट भी कर दिया करें। मुफ्त है और मुफ्त काम करने में क्या मसला है भाई। अच्छा, ये मेरी बेटी का और मेरा जूता एक जैसा था, मैंने कहा वो भी दिखा दूँ आप लोगों को। उसके बाद जनाब हम चले गए थे जूस पीने के लिए। जूस पीने से थोड़ा मूड फ्रेश हो गया था, दिल थोड़ा सा और हो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। अच्छा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।